हेलो स्टूडेंट्स, आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बेसिक कॉन्सेप्ट्स और बेसिक क्वेश्चंस सॉल्व कर चुके हैं। अब फर्स्ट डे मैंने बताया था कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म को जो पढ़ने का तरीका है वो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जैसा ही है। जैसे आप फर्स्ट बेसिक डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन, सिंगल फंक्शन थोड़े थोड़े कन्वर्ट करके उनके क्वेश्चंस को पढ़ते हो। इंटीग्रेशन में भी सिमिलर एक प्रोसेस होती है। बाद में क्या होता है, तो बेसिक आपका जितना स्ट्रॉन्ग होगा, सिंगल फंक्शन के लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर आप फाइंड कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए कि पूरा लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपका फिनिश है। उसके बाद सिर्फ एक दिन का टाइम दीजिए, वो पूरा लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपका फिनिश है। इसलिए आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए और बेसिक फंक्शन के लाप्लास, क्योंकि जो भी हम पढ़ेंगे, जैसे आप देखते हैं कि बेसिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन आपसे बन गए, इंटीग्रेशन बन गए, तो कॉम्प्लिकेशंस जो क्वेश्चंस में आते हैं उनको सिंप्लीफाइड करके उन्हीं को प्रोडक्ट रूल लगाना है तो फंक्शन के डिफरेंशिएशन का ही फॉर्मूला यूज होगा ना। इसी तरह यहां भी फंक्शन के कॉम्बिनेशन आएंगे, प्रोडक्ट आएंगे, डिवीजन आएंगे और भी जो कॉम्बिनेशन आएंगे उनको सिंप्लीफाइड करके उस सिंगल फंक्शन के जो लाप्लास हमने पढ़े हैं उन्हीं का यूज फिर से होने वाला है। तो वही क्वेश्चन आपके हर टॉपिक में रिपीट होंगे जो हमने बेसिक क्वेश्चंस में किए। उन्हीं क्वेश्चन का रिवीजन है, रिपीटेशन है, बस एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ेगा। तो यहां हम फर्स्ट पढ़ रहे हैं फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से नेम है, आपको यहां समझना होगा कि यहां क्वेश्चन का टाइप क्या है। तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम में आप इसको देखिएगा, आप ऐसा समझिएगा कि दिस इज द क्वेश्चन, आप इससे पहचान लीजिए। इस टाइप का आपका क्वेश्चन होगा, L e to the power 80 ft। ये आपको फाइंड करना, हम टाइप लिख सकते हैं, जैसे आपको आ जाए e to the power -3t and t स्क्वायर। आपका क्वेश्चन हो जाए e to the power 2t sin स्क्वायर t। ये फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम के क्वेश्चन होगा। L यहां पर भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि वहीं लिखेंगे, यहां भी लिख सकते हैं कि आपको लिख दिया cos qt और e to the power -t। तो आप देख रहे हैं कि अभी आपने सिंगल इसका लाप्लास निकाला था, इसका भी किया था, इनके लाप्लास आप कर चुके हैं, लेकिन यहां दो फंक्शन के प्रोडक्ट है। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम में एक फंक्शन फिक्स है, आप प्रोडक्ट देख रहे हैं, लेकिन एक फिक्स है e to the power 80। एक ही वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। e to the power 80 एक क्वेश्चन में एक फिक्स है। सेकेंड फंक्शन है t स्क्वायर sin स्क्वायर t cos qt एंड अदर, कुछ भी हो सकता है। L e to the power t आपको sin 2t cos 3t इस तरह का भी हो सकता है। तो ये क्वेश्चन आप पहचानिए, जब भी आपको लाप्लास में e to the power 80 मतलब a है e to the power 80 ऐसा कोई भी फंक्शन दिखता है, और ft मींस कोई भी फंक्शन जो आप अभी बेसिक में पढ़ चुके हैं। तो इस तरह के फंक्शन का हमें लाप्लास फाइंड करना है, तो इसके फर्स्ट थ्योरम यूज करते हैं। और सिंपल सा है, आपको क्या करना है, e to the power 80 को छोड़कर सिर्फ e to the power 80 इसको छोड़िएगा, रिमेनिंग जो भी पार्ट है उसको नेम दीजिएगा ft। e to the power 80 को लीव करिए और इसको ft, और इस ft का आपको फाइंड करना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो अब आप देखेंगे कि इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म बिल्कुल वैसे ही जो अभी हम बेसिक फंक्शन के लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ रहे हैं, वैसे इस क्वेश्चन को करेंगे, इसको छोड़ दीजिए, ft हमें लेना है t स्क्वायर। अब t स्क्वायर का लाप्लास आप फाइंड कर लेंगे, यहां इसको छोड़ दीजिए, sin स्क्वायर t ft लेंगे। सो sin स्क्वायर t का लाप्लास आप फाइंड कर लेंगे, यहां इसको छोड़िए, ft इसको लेना है, ft यहां इसको लेना है। तो e को छोड़कर जो रिमेनिंग पार्ट है दैट इज ft। तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप फाइंड करिए, जैसे हमने बेसिक क्वेश्चन का किया था वही क्वेश्चन है, और जो रिजल्ट आएगा वो s के फॉर्म में आता है, तो उसको लिख दीजिए fs। ध्यान दिया होगा आपने कि यहाँ कैपिटल ft है स्मॉल, क्योंकि यहाँ तो फंक्शन बदल गया है, चेंज हो गया, तो नया नाम देना था। आप फाइस भी दे सकते हैं, तो हमने कैपिटल F ओरिजिनल फंक्शन है t का, यहाँ बदल गया फंक्शन, उसका नया नाम है, इसलिए स्मॉल fs। तो आपको क्वेश्चन कैसे करना है, e to the power 80 को छोड़कर रिमेनिंग पार्ट जो दिख रहे हैं इसको ft मानिएगा, इस ft का लाप्लास फाइंड करिए fs, और फिर लिखिए बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम एक पूरा क्वेश्चन अपना, और बस s की जगह पर s माइनस a कर दीजिए, तो पूरे क्वेश्चन का आंसर s की जगह पर क्या कर दीजिए, s माइनस a।
तो पूरे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और समझ गए होंगे कि एक क्वेश्चन है आपका, इसको छोड़कर ft, इसका लाप्लास फाइंड करना है, इट इज fs, और पूरा क्वेश्चन लिखना बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। तो जो a की वैल्यू वो यहां पुट कर देना, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, a की वैल्यू पुट करिएगा s की जगह पर, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन है फर्स्ट लाप्लास ट्रांसफॉर्म, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम की, तो इनको हम करके देखते हैं तो आप और समझ जाएंगे। हाँ देखिए, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का क्वेश्चन, फाइंड n e to the power minus 4t sin t। याद रखिएगा, एग्जाम में किसी एग्जाम में लिखा नहीं होता है कि सॉल्व बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, आपको बस फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखा होता है, से आपको पहचानना होता है। तो e to the power at और एक फंक्शन है, इनका प्रोडक्ट है, तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, दैट ft is equal to sin 3t। अभी ये भी बताया था थ्योरम में, e to the power at को छोड़कर जो कुछ भी आपको दिखता है वो ft है, तो ft is sin 3t। इसका लाप्लास फाइंड कर लीजिए, तो lft जो आप फाइंड करेंगे ये हो जाएगा l sin 3t। तो sin का फॉर्मूला a अपॉन a is 3 s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये हो गया 3 अपॉन s स्क्वायर प्लस 9। ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इसको नेम क्या देना है, fs स्मॉल। ध्यान रखिएगा, ये फंक्शन चेंज हो गया तो चेंज नाम दे देना, 5 लिख सकते हैं, तो fs ये आ गया। अब लिखेंगे हम बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। तो बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या हो जाएगा, l e टू दी पावर, आप चाहे तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लिख दें, बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम तो सीधा क्वेश्चन भी लिख सकते हैं आप। क्या लिखेंगे, e टू दी पावर माइनस 4t, और इसको माना था ft, तो ये क्या हो जाएगा, f as माइनस, अभी थोड़ी देर पहले शिफ्टिंग थ्योरम बताया है कि जो इसका फंक्शन डेवलप होता है fs को लिखना है, उसको बस s माइनस ये रिप्लेस करना है। तो a की वैल्यू यहाँ -4 है, तो माइनस माइनस प्लस 4, इट इज fs प्लस 4। तो आपका आंसर लिखा जा रहा है fs a है ना, पर fs को प्लस 4 निकालना है, तो बस s को s प्लस 4 से रिप्लेस कर दीजिए, s की जगह पर s प्लस 4 लिख दीजिए। तो 3 अपॉन s प्लस 4 का होल स्क्वायर और प्लस 9, ये आ जाएगा 3 अपॉन s स्क्वायर प्लस 2ab से 8s प्लस 16, 4 का स्क्वायर आएगा 16, और 16 में 9 ऐड कर दीजिए, तो इट इज 20। बस यहाँ तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट होता है पहचानना, ये e टू दी पावर -4t और किसी फंक्शन का प्रोडक्ट है तो फर्स्ट शिफ्टिंग से ही होगा। इसको ft मानना है, इसका लाप्लास। अब यहाँ जितने बेसिक क्वेश्चन पढ़ चुके हैं वो सारे बेसिक क्वेश्चन लिखते जाइए, ये पावर बदलते जाइए, आप क्वेश्चन बनाते जाइए, सॉल्व करते जाइए। तो पढ़ो ना ही ऐसा है कि क्वेश्चन भी आप जनरेट करें, सॉल्व भी आप करें, तो क्वेश्चन जनरेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बेसिक फंक्शन जितने पढ़े वो सारे लिख लीजिएगा और यहाँ पावर बदलते जाइए। तो sin 3t का आपने फाइंड किया, तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम में e टू दी पावर -4t है, तो आपको ध्यान रखना है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगाएंगे तो जो ये fs आता है इसी को s माइनस a करना है, a की वैल्यू -4 है, तो बस s प्लस 4 यहाँ रिप्लेस कीजिए। आप फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चंस आपको ही बनाना है, आपको करना है, फिर भी मैंने लिख दिया। अब यहाँ भी देखिए e टू दी पावर at और एक फंक्शन का प्रोडक्ट, इसको भी सॉल्व करने के लिए ft हम क्या ले लेंगे, sin स्क्वायर t। अभी आपको बता चुके हैं, इसको बदलते जाइए पावर को, और यहाँ जितने भी बेसिक फंक्शन आपको पढ़े हैं जो हमने करवाए हैं, sin cos का प्रोडक्ट हो, स्क्वायर हो, क्यूब हो, कोई भी फंक्शन हो, उसको लिख लीजिए। अब इसका लाप्लास फाइंड करना है, तो आप बेसिक फंक्शन जो हम पढ़ा रहे थे उस वीडियो में चेक कर सकते हैं, sin स्क्वायर t का हमने क्वेश्चन किया है। sin स्क्वायर t का डायरेक्टली तो होता नहीं है, वहां बताया था cos 2 थीटा का फॉर्मूला लिखना है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। तो sin स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2। तो यहां पर हम इसको 1 माइनस cos 2t और अपॉन 2, यहाँ sin स्क्वायर t का फॉर्मूला, इसका लाप्लास फाइंड करना है। तो नया कुछ भी नहीं है, वही सब कुछ है जो आप बेसिक में पढ़ लिए।
तो इसका लाप्लास करेंगे तो 1/2 बाहर हो गया, थोड़ा डायरेक्ट करके बता रहे हैं, लाप्लास से इसको सेपरेट कर दीजिए तो L1 माइनस L cos 2t। तो बेसिक फंक्शन की प्रैक्टिस कीजिए, उनके अगर लाप्लास आते हैं तो वैसे ही हो जाएगा L1 1/s और इसका s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, तो 1/2 s और s स्क्वायर प्लस 4 एलसीएम ले लीजिए तो ये s स्क्वायर प्लस 4 माइनस s स्क्वायर, s स्क्वायर से s स्क्वायर कैंसिल हुआ, 2 2 जा 4, 2 अपॉन s स्क्वायर प्लस 4। अब इसको मुझे नहीं करना चाहिए अगर आप हमारे लास्ट सारे वीडियो देखते हैं, क्योंकि बेसिक फंक्शंस के आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम फाइंड कर चुके हैं। तो जो ये बेसिक फंक्शन है sin स्क्वायर t, इसी का नाम देना है fs। तो यहाँ LFT हमने फाइंड कर लिया fs। अब हम फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम यूज करके इस पूरे क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे भाई फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से, यहाँ ध्यान रखिएगा e⁻3t है आपका, तो यहाँ पर लिखेंगे y फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। तो y फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या हो जाएगा, यहाँ लिख दीजिएगा y फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। तो y फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम L e⁻at आप चाहें तो थ्योरम भी लिखा कीजिए fs माइनस a। तो यहाँ L e⁻3t और sin स्क्वायर t आपका क्वेश्चन है, तो क्या हो जाएगा fs माइनस, अब यहाँ a की वैल्यू 3 ही है तो इसलिए यहाँ s माइनस 3 रहेगा। अब जो आपका fs है इसमें s को s माइनस 3 से रिप्लेस कीजिए और दैट इज आंसर। तो क्या हो जाएगा 2 अपॉन s को हमने लिखा s माइनस 3 और यहाँ भी s माइनस 3 लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा s माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4। ये आंसर, बस आप थोड़ा सा सिंपलीफाई करिए, इतना तो आप कर ही सकते हैं। a माइनस b का होल स्क्वायर ब्रेक करना है तो s स्क्वायर प्लस माइनस 6x प्लस 9 और 4 ऐड होगा तो 30, तो बस ये आंसर आ गया। तो आप देख रहे हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म बेसिक फंक्शन जिन्हों से बनते हैं उनको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप फर्स्ट शिफ्टिंग पढ़ेंगे, सेकंड शिफ्टिंग पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन बाय t पढ़ेंगे, डिवीजन पढ़ेंगे, आपको इंपॉर्टेंट है बेसिक फंक्शन। इसलिए बार बार कह रहा हूं कि उनकी प्रैक्टिस कीजिए। आपसे बेसिक फंक्शन बनते हैं फिर मैं लास्ट डे आपको एक टेबल बनाऊंगा और टेबल बनाकर सभी मेथड्स को एक साथ समझेंगे और आप एक साथ पहचानेंगे। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि एग्जाम में तो आपको लिखा रहेगा फाइंड L, ये नहीं लिखेंगे कि किस मेथड से करना है, आपको मेथड पहचानना और करना है। तो बेसिक फंक्शन की प्रैक्टिस कीजिए, ये आंसर इसका स्क्वायर आप ब्रेक करके 4 से ऐड कर देंगे तो ये इस तरह का आंसर आ गया। तो अब ये फर्स्ट शिफ्टिंग के कर लेंगे। अब बुक्स है, किसी भी बुक से आप क्वेश्चन कीजिएगा, ई बुक्स है, ऑनलाइन भी है, तो कहीं से भी क्वेश्चन कीजिएगा। तो ये सारे क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम के आपसे बनेंगे। फिर हम बाद में जब सारे टॉपिक होते हैं लाप्लास के, एक एक्सरसाइज देंगे जिसमें और डिफरेंट टाइप के सारे क्वेश्चन रहेंगे, उसको आपको सॉल्व करना है। उसमें जो क्वेश्चन नहीं बनता है वो आप हमें कमेंट करेंगे तो मैं सॉल्व करके भी बता दूंगा और फिर आपकी प्रैक्टिस अभी बस ये सफिशिएंट है। आपको क्वेश्चन बनाना मैंने सिखा दिया, क्या करना है आपको, यहाँ e⁻t लिखिए, माइनस t लिखिए, 2t माइनस 2t 3t 4t कुछ भी लिखिए। यहाँ पर आप sin t cos t sin 3t sin स्क्वायर t cos qt sin cos के प्रोडक्ट t स्क्वायर प्लस 1 भी लिख सकते हो, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने दिया था t स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, कुछ भी लिखिए, उसके लाप्लास फाइंड करिए और s को s माइनस a से रिप्लेस कीजिए, दैट इज आंसर। तो ये हुआ आपका फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम।